सीरियस और अथॉरिटेटिव टोन में, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के जो सबसे रईस लोग हैं वो शायद ही कभी अमीर होने का दिखावा करते हैं, जबकि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी कमाई लुटा देते हैं। याद रखिए, असली दौलत शोर नहीं मचाती, वो खामोशी से बढ़ती है। और दुनिया के सबसे सम्मानित निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट इसके जीते जागते सबूत हैं, जो आज भी 1958 में खरीदे गए अपने उसी पुराने और साधारण घर में रहते हैं और बेहद साधारण गाड़ियां चलाते हैं। उनका मानना है कि अमीर बनने और असली आज़ादी पाने का राज गरीब दिखने में ही छिपा है। प्रो बफेट HQ की इस विशेष चर्चा में हम बफेट के इन्हीं सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों सादा दिखना आपके बैंक बैलेंस के लिए वरदान साबित हो सकता है। चलिए एक ऐसी वजह से शुरू करते हैं जो हम भारतीयों के लिए बहुत मायने रखती है, और वो है दोस्तों और रिश्तेदारों का पर्सनल बैंक बनने से बचना। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब कोई अपना पैसे मांगने आता है तो उसे ना कहना कितना मुश्किल और शर्मिंदा करने वाला होता है। लेकिन क्या हो अगर इसका समाधान सिर्फ थोड़ा कम अमीर दिखना हो? हमारे भारतीय समाज में अक्सर जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सफल दिखता है वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक अनौपचारिक ATM या बैंक बन जाता है, जिससे न केवल आपकी बचत और सेविंग्स खत्म होती हैं, बल्कि रिश्ते भी खराब होते हैं, क्योंकि आंकड़े गवाह हैं कि जब मुसीबत के समय किसी अमीर दिखने वाले व्यक्ति से मदद मांगी जाती है तो 35% मामलों में वो उधार दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता। जरा उस मानसिक शांति के बारे में सोचिए जब आपको ये चिंता न हो कि कोई आपसे उधार मांगने आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी जीवन शैली इतनी सादी और लो प्रोफाइल रखी है कि किसी को भनक ही नहीं लगती कि आप असल में कितने अमीर हैं। और इससे वो अजीबोगरीब लेन देन वाला तनाव भी खत्म हो जाता है, जो अक्सर भाईचारे और दोस्ती में दरार डाल देता है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां पैसे उधार देना मजबूरी बन गया हो या पैसे वापस मांगने में दोस्ती टूट गई हो? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी कहानी दूसरों को इस जाल से बचने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अमीर दिखने का एक और बड़ा खतरा है गलत लोगों और मतलबी यारों को आकर्षित करना। जितना ज्यादा आप अपनी दौलत का प्रदर्शन करेंगे, महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े दिखाएंगे, उतना ही आप उन अवसरवादी लोगों और शातिर ठगों के रडार पर आएंगे जो सिर्फ आपके पैसे के सगे हैं। आजकल के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी रईसी दिखा रहा है, वहां स्कैमर्स और फ्रॉड करने वाले लोग उन्हीं को निशाना बनाते हैं जो अमीर दिखते हैं। जैसा कि आंकड़ों में देखा गया है कि अरबों का नुकसान सिर्फ फ्रॉड की वजह से होता है। इसलिए सादगी एक ढाल की तरह काम करती है। नजर से दूर तो खतरे से दूर वाला फॉर्मूला यहां एकदम सटीक बैठता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आपकी जेब पर सीधा असर डालता है वो भारी भरकम खर्च और हिडन टैक्स जो अमीर दिखने की चाहत में हम चुकाते हैं। चाहे वो अमेरिका हो या हमारा अपना देश, लग्जरी लाइफस्टाइल की एक छुपी हुई कीमत होती है, जैसे महंगी गाड़ियों पर लगने वाला भारी टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस, जो आपकी संपत्ति को दीमक की तरह चाट जाते हैं। सोचिए, अगर आप वो लाखों रुपए जो दुनिया को दिखाने में खर्च होते हैं, उन्हें बचाकर किसी अच्छे इंडेक्स फंड या संपत्ति में निवेश कर दें, तो आने वाले 10-20 सालों में कंपाउंडिंग की ताकत से वो पैसा आपको कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा देगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी मेहनत की कमाई को दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत बढ़ाने में लगाएं, क्योंकि अंत में लोग आपके कपड़ों या गाड़ी की नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत की कद्र करते हैं। सिर्फ दिखावे और रुतबे के लिए जीनी जाने वाली जिंदगी असल में एक पिंजरे जैसी होती है। लेकिन जब आप उस झूठी शान और शौकत और स्टेटस सिंबल वाली खरीदारी का मोह त्याग देते हैं, तो आप सही मायने में आर्थिक आजादी को गले लगाते हैं। और ये एहसास कि पैसा आपको नहीं, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया की किसी भी महंगी वस्तु से ज्यादा कीमती है। चलिए अब जरा सोचिए, अगर यही आर्थिक आजादी आपके सामाजिक रिश्तों में भी आ जाए तो?
हमारे भारतीय समाज में लोग क्या कहेंगे का डर और दिखावे का दबाव इतना गहरा है कि हम अक्सर ना चाहते हुए भी शादियों, त्योहारों या पार्टियों में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। लेकिन गरीब दिखना या सादगी अपनाना आपको इस बोझ से मुक्त कर सकता है, और इसी दिशा में आपकी मदद करने के लिए प्रो बफेट HQ ने एक खास बजटिंग स्प्रेडशीट द वेल्थ कोड प्लान तैयार की है, जो आपको भी वही फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है जिसका लिंक आपको पहले पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। इसे जरूर चेक करें क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। वापस मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दूसरों की बराबरी करने की होड़ कितनी थकाऊ और महंगी होती है? आंकड़े बताते हैं कि 40% लोग सिर्फ सफल दिखने के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, चाहे वो बिना जरूरत की नई गाड़ी हो या महंगे डिनर। लेकिन सादगी चुनने का मतलब है कि आप बिना किसी अपराध बोध के फालतू खर्चों को ना कह सकते हैं और उस बचाए गए पैसे को कर्ज चुकाने या शेयर बाजार में निवेश करने में लगा सकते हैं, जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। जरा सोचिए, अगर आप दिखावे के चक्कर में 50-60 लाख की लग्जरी कार ना लेकर एक साधारण गाड़ी लें और बाकी पैसा किसी अच्छे इंडेक्स फंड में डाल दें, तो कंपाउंडिंग की ताकत से 20 साल में वो रकम करोड़ों में बदल सकती है। यही फर्क है एसेट्स, संपत्ति और लायबिलिटीज, दायित्व के बीच, जिसे समझना बेहद जरूरी है। क्या आप भी कभी ऐसे दबाव में आए हैं जहां आपको सिर्फ दिखाने के लिए खर्चा करना पड़ा? नीचे कमेंट करके अपना अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है। इसके अलावा सादा जीवन जीने का एक और बहुत बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला फायदा है सुरक्षा। आज के डिजिटल दौर में जहां साइबर फ्रॉड और स्कैम बढ़ रहे हैं, वहां अपनी रईसी का प्रदर्शन करना आपको चोरों और ठगों का आसान शिकार बनाता है। एक लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल जहां आप सोशल मीडिया पर अपनी दौलत का शोर नहीं मचाते, आपको उन खतरों से बचाती है जो ईर्ष्या या लालच से पैदा होते हैं। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं होगा कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप उनकी रडार पर आएंगे ही नहीं। अंततः याद रखिए कि अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग बातें हैं, और समझदारी इसी में है कि आप वो जीवन चुनें जो आपकी संपत्ति और मानसिक शांति दोनों की रक्षा करे, ना कि वो जो सिर्फ दूसरों की वाहवाही बटोरे। अगर आप भी इस विचारधारा से सहमत हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो प्रो बफेट HQ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि असली दौलत खामोशी में ही पनपती है।